बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने स्टार्ट करना है एडोबी फोटोशॉप, ठीक है। और फोटोशॉप के लिए मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को इसके बारे में बता दूं कि देखिए, फोटोशॉप का जो सॉफ्टवेयर है ये रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है और ग्राफिक्स में बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इसका जो इस्तेमाल है वो डिफरेंट लोग करते हैं, ठीक है। जैसे फोटोग्राफर तो वैसे इसका इस्तेमाल करता है, वेब डिज़ाइनर भी इसका इस्तेमाल करता है, ग्राफिक डिज़ाइनर भी इसका इस्तेमाल करता है और सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर भी इसका इस्तेमाल कर लेता है, ठीक है। तो इतने सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इस वजह से देखें, जब आप सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो इसका एनवायरनमेंट कुछ आपके पास इस तरह से आएगा, ठीक है। कोई भी आपके पास सामने न्यू फाइल नहीं आएगी। अब तक हमने जो सॉफ्टवेयर देखे थे जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, उसमें क्या था कि एक फाइल आपने सॉफ्टवेयर को आपने खोला, सामने एक फाइल मौजूद होती थी, आपने उसके ऊपर काम कर लिया। देखिए, इसमें इस तरह से नहीं है, क्योंकि जितने भी लोगों का मैंने आपको बताया है, इन तमाम लोगों के जो फाइल के जो साइज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो पहले आपको फोटोशॉप को बताना होता है कि आपने किस फाइल साइज पे काम करना है, ठीक है। अच्छा, अभी इसकी थोड़ी सी मैं आपको सिस्टम रिक्वायरमेंट बता दूं, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट आपके पास होनी चाहिए कि अगर आप नॉर्मल काम कर रहे हैं तो फोटोशॉप के लिए आपके पास कम से कम, ठीक है, कोशिश करें कि आपके पास 8 GB रैम होनी चाहिए, ठीक है। और SSD रैम और SSD आपके पास हार्ड डिस्क होनी चाहिए, ठीक है। SSD पे 8 GB रैम में भी ये स्लो चलेगा। और अगर जैसे आपके पास SSD रैम है तो आप 4 GB पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। मैंने खुद ने भी जो है 4 GB पे भी काम किया है। SSD पे नॉर्मल काम आपके लोगों के हो जाते हैं, जैसे पेन एफेक्ट्स वगैरह बनाना, ठीक है, और बुशेस वगैरह बनाना, ये 4 GB SSD भी मैंने बनाए, ठीक है। तो बाकी आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है, जितना हैवी आप काम करेंगे आपको उसके हिसाब से जो है अपनी रैम और हार्ड ड्राइव को जो है मेंटेन करना पड़ेगा। SSD की जो है कोशिश करेंगे, जब भी आप अगर कोई प्रोफेशनल वर्किंग कर रहे हैं या फोटोशॉप के ऊपर आप काम कर रहे हैं तो SSD आप सिर्फ अपनी विंडोज़ के लिए रखें, ठीक है। बाकी जो डेटा है उसके लिए आप SSD भी रख सकते हैं, जितनी जो आप अफोर्ड कर सकें, ठीक है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दी है, ठीक है, कि कम से कम आपके पास 4 GB या 8 GB या 6 GB जो भी है आप अफोर्ड कर सकें, लेकिन 4 GB से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 4 GB से कम होते फिर आपके लिए थोड़ा सा ये ज़रा सिस्टम स्लो हो जाएगा और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। काम फिर भी हो जाएगा, ऐसा नहीं ये काम फिर भी नहीं होगा। आते हैं हम अपनी इसकी तरफ, सॉफ्टवेयर की तरफ। तो देखें, शॉर्ट कीज जो हैं कुछ ज़्यादातर वही हैं जो मैंने आप लोगों को लिखवाई हुई हैं। अगर आप लोगों को जो चीज़ें साथ साथ मैंने आप लोगों को बताई है, MS वर्ड में जो आप लोगों को चीज़ें बताई, न्यू फाइल लेने की शॉर्ट की, कॉपी करने की शॉर्ट की, पेस्ट करने की शॉर्ट की, कट करने की शॉर्ट की, न्यू फाइल लेने की शॉर्ट की, ओपन करने की शॉर्ट की, ये सारी वही है जो आप लोगों ने इसमें वर्ड में देख चुके हैं, ठीक है। या पीछे जो MS वर्ड की जो हमारी क्लासेस हुई उसमें मैं बता चुका हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पर आना है, क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है या Ctrl+N का बटन प्रेस कर लें, ठीक है। क्रिएट न्यू पे जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके पास जो है वो कुछ इस तरह से एनवायरनमेंट आएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फोटो। अगर आप फोटो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो सारे साइज आ रहे हैं जो फोटोग्राफर नॉर्मली यूज करते हैं, ठीक है। और प्रिंट और इलस्ट्रेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो डिफरेंट साइजेज आ जाएंगे, ठीक है। ये सारे अगर आप कोई वेबसाइट वगैरह डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो वेब के हमारे पास सारे साइजेज आ जाएंगे, ठीक है। मोबाइल के लिए कोई डिज़ाइन वगैरह करना है सॉफ्टवेयर तो उसके लिए आपके पास मोबाइल की सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिलहाल हम लोग जो हैं वो सीख रहे हैं, ठीक है। जब तक हम लर्निंग प्रोसेस में हैं तो हमारा एक फाइल का जो साइज होगा वो फिक्स होगा, ठीक है। और वो साइज हमारा क्या होगा वो आपने यहाँ पे सेट करना है। अच्छा, पहले मैं यहाँ पर आपको जो है इसकी डिटेल बता देता हूँ कुछ। यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है अनटाइटल्ड 1। अगर आप शुरू में फाइल का नेम देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे फाइल का नेम दे सकते हैं, नहीं देना चाहे तो कोई मसला नहीं। जब आप फाइल को सेव करेंगे तो तभी आप किसी न किसी नाम से तो फाइल को सेव करेंगे, वो नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप शुरू में देना चाहते तो शुरू में भी दे सकते हैं, कोई गलत नहीं है।
यहाँ पर हमारे पास आ रहा है विद हम कहते हैं किसको, चौड़ाई को, ठीक है। और हाइट हम किसको कहते हैं, लंबाई को। अभी फिलहाल हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए पिक्सल्स आ रहा है। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास और भी आ रहा है, जैसे पिक्सल्स आ रहे हैं, इंचेस आ रहा है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, ठीक है, पॉइंट आ रहा है, पिकास आ रहा है। तो इनका इस्तेमाल कब करना है, कैसे करना है, हम आगे चल के देखेंगे। अभी फिलहाल आपने जिसको रखना है वो पिक्सल्स पे रखना है, क्योंकि अभी हम जस्ट लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है। और यहाँ पर आपने पिक्सल में फाइल का जो साइज रखना है, इसकी विड्थ जो आपने रखनी है वो आपने रखनी है 800, ठीक है। और हाइट आपने जो रखनी है वो आपने रखनी है 600, ठीक है। 1000 हो गया, ठीक है। और रेजोल्यूशन जो आपने रखनी है, रेजोल्यूशन क्या चीज होती है, कहाँ पर कितनी सेट करनी है, ठीक है। इसको आसान अल्फाज में मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा दूं कि भाई ये पिक्चर की क्वालिटी हो जाती है, ठीक है। रेजोल्यूशन अगर आप इसके हाई करेंगे, ठीक है, तो क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। इन शॉर्ट अभी समझा रहा हूँ, लेकिन जब हम काम करेंगे तो फिर बाकायदा मैं आपको इसके साथ इसकी डिटेल भी समझा दूंगा। तो फिलहाल हम इसको 72 पर ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हम सिर्फ लर्निंग प्रोसेस में हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आर्टबोर्ड आ रहा है, यहाँ पर चेक लगा हुआ है। अब ये क्या चीज़ होती है, फिलहाल मैं इसको ऊपर यहाँ से चेक हटा रहा हूँ, ठीक है। हम आगे चल के जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी आर्टबोर्ड पे चेक लगाना है या नहीं लगाना। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ रहा है कलर मोड आ रहा है। कलर मोड आपने क्या रखना है, यहाँ पर अभी देखिए क्या लिखा हुआ है, RGB लिखा हुआ है। RGB का मतलब क्या होता है, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। RGB पे आपने कब काम करना है, ठीक है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। बिटमैप पे काम कब करना है, ग्रे स्केल पे काम कब करना है, CMY पे काम कब करना है, लेफ्ट कलर पे काम कब करना है, जब हमारा काम स्टार्ट होगा इन सबको हम तब देखेंगे। फिलहाल आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने RGB को ही सिलेक्ट करना है। बैकग्राउंड कंटेंट की जब आप फाइल लेंगे तो आपका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, हमारा जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो वाइट होना चाहिए। वैसे हमारे काम के ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली जैसे अगर हम लोग लोगो वगैरह डिजाइन करते हैं ना तो हम लोग ट्रांसपेरेंट ले लेते हैं। तो ये भी जब हम काम करेंगे तब देखेंगे। अभी फिलहाल मैं आप लोगों से बिल्कुल बेसिक चीज़ बता रहा हूँ कि हमने जब काम स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपने एक फाइल का साइज आपके पास क्या होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब भी हम इस पर काम करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उसका फाइल का साइज क्या है, ठीक है। जो है वो क्रिएट पे क्लिक किया तो हमारे पास एक फाइल आ गई, ठीक है। अब ये हमारे पास टोटल फोटोशॉप का जो है वो एक एनवायरनमेंट है। आप अपने काम के हिसाब से भी इसको सेट कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास ये जो चीज़ आ रही है ये टूल बार है, जो कि हम लोग टूल बार पहले टूल्स को देखेंगे फोटोशॉप के, ठीक है। ये टूल बार हमारे पास आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर जितनी भी फोटोशॉप हम लोग फाइल ओपन करते हैं वो सारी फाइलें हमारे पास यहाँ पर आ रही है, ठीक है। अभी मेरा एक फाइल ओपन किया, देखिए यहाँ पे मेरे पास एक फाइल आ रही है। हमने कोई नाम नहीं दिया था, हमने फाइल का नाम जो है सिंपल अनटाइटल्ड 1 ही रखा था। तो देखिए यहाँ पे ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है। कलर मोड हमने कितना रखा था, RGB रखा था, तो वो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। ये जो हमारे पास आ रहा है ये लेयर का पैनल होते हैं, क्योंकि फोटोशॉप के ऊपर जो काम होते हैं वो लेयर्स के ऊपर काम होता है। अब लेयर क्या है ये भी आपको मैं बता देता हूँ। पहले हम कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं। अच्छा देखिए, लेयर, अगर लेयर का पैनल आपके पास नहीं आ रहा है यहाँ पे, या फिर आपके पास टूल बार नहीं आ रही, तो आपने क्या करना है, विंडोज पर आना है, ठीक है। विंडोज पर आने के बाद यहाँ पे देखिए लेयर के ऊपर चेक लगा हुआ है, F7 इसकी शॉर्ट की, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, चेक हटा दिया, देखिए लेयर का पैनल मेरे पास से हाइड हो गया। अगेन हम यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, विंडोज में आते हैं और यहाँ से मैंने क्या किया, लेयर के ऊपर दोबारा चेक लगा दिया, या आप F7 का बटन प्रेस कर लें तो आपके पास ये लेयर का पैनल दोबारा से आ जाएगा। इसी तरह से टूल बार अगर आपके पास नहीं आ रही है तो आप यहाँ पे विंडोज पर आ जाएंगे, ठीक है। विंडोज पर आने के बाद आप यहाँ पर आए, ठीक है, एरो पे क्लिक करें, यहाँ पे देखिए टूल हमारे पास आ रहे हैं, चेक लगा हुआ है, आप चेक हटा दें तो टूल बार हमारे पास से हाइड हो जाएगी, ठीक है। अगेन आप यहाँ पर आ जाए, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करना है, टूल पे चेक लगा देंगे तो ये हमारे पास टूल बार दोबारा से आ जाएगी,
ठीक है। और अगेन हम यहाँ पर विंडोज़ पर आते हैं, ये जो हमारे सामने आ रही है ये चीज़, ठीक है। ये ऑप्शंस होते हैं, हम यहाँ पे जो भी टूल को सिलेक्ट करेंगे उसके ऑप्शन हमारे पास सामने आएंगे। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं आ रहे तो फिर यहाँ पे देखें ऑप्शन पे चेक है, यहाँ से चेक हटा हुआ हो, देखिए ऑप्शन मेरे पास ऐड हो गए। आप दोबारा से विंडोज़ पर आ जाएंगे, ठीक है। विंडोज़ पर आने के बाद आपने क्या करना है, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे या यहाँ पर आप चेक लगा दें, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन हमारे पास दोबारा से आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एनवायरनमेंट है, फोटोशॉप का बिल्कुल बेसिक एनवायरनमेंट है ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं किस चीज़ की कि ये लेयर क्या चीज़ होती है। अगर आप लोगों को याद हो, हमने पावर पॉइंट पे काम किया था, तो पावर पॉइंट में देखिए हम डिफरेंट स्लाइड्स के ऊपर काम कर रहे थे। अब आपने नई स्लाइड बनानी तो उसके लिए आपको न्यू स्लाइड चाहिए थी, तो इसी तरह से इसमें लेयर्स के ऊपर काम होते हैं। लेयर्स को और आसान अल्फाज में मैं अगर आपको समझाऊं तो जैसे हमारे पास एक कॉपी होती है, हम एक कॉपी के पेज पे काम करते हैं, आधे पेज पे काम खत्म हो गया या आधे से थोड़े से ज़्यादा पेज पे काम खत्म हो गया, अब हमने नया काम करना है। तो देखिए नीचे जगह खाली है, हम वहाँ पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि न्यू पेज लेते हैं। तो इसी तरह से हम लोग फोटोशॉप के अंदर हर नया काम न्यू लेयर के ऊपर करते हैं, ठीक है। तो लेयर ऐड कैसे होगी, यहाँ पर अगर आप प्लस पे क्लिक करें, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे देखिए लेयर ऐड हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपने इसको डिलीट करना है तो यहाँ पर प्लस के साइन के बराबर में हमारे पास डस्टबिन बना हुआ आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लेयर हमारे पास से डिलीट हो जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखें, लेयर में हमारे पास यहाँ पर जो है वो आइज बनी हुई आ रही है। इस लेयर के ऊपर क्या काम हुआ है, ठीक है, उसको आपने सामने रखना है या नहीं रखना। जैसे कुछ डिज़ाइन हम लोग बनाते हैं या कुछ ऐसे काम करते हैं कि वो चीज़ हमें वहाँ पर जो है हमें चेक करना कि हमें अच्छी लग रही है या नहीं लग रही। या अगर कोई दूसरा पर्पज़ है, जैसे मैंने एक डिज़ाइन बनाया है, एक कस्टमर को मैं डिज़ाइन दिखा रहा हूँ, तो उसने कहा कि भाई एक डॉट आ रही, इस लेयर के ऊपर जो काम हुआ है ना इसको हटा दो, तो हम डायरेक्टली डिलीट नहीं करते, हम उसको यहाँ से क्या करते हैं, इनविजिबल कर देते हैं, ठीक है। आइस के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा। अभी यहाँ पे इनविजिबल क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये लेयर हमारी लॉक्ड है। लॉक पर आप क्लिक करेंगे तो लॉक खुल जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारे पास लेयर 0 कहलाएगी। आप देखें मैंने आइस को इनविजिबल किया तो इसका काम जो आ रहा था वो हाइड हो गया। काम अपनी जगह पर है लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा है। मैंने दोबारा से विजिबल किया तो ये मेरे पास शो हो गया, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। जब लेयर हमारी लॉक्ड होती है तो यहाँ पर ये पहली जो लेयर होती है ये बैकग्राउंड की लेयर कहलाती है। अगर आप यहाँ से लेयर का जो लॉक है इसके ऊपर आप सिंगल क्लिक करेंगे तो ये लेयर का जो लॉक है वो ओपन हो जाएगा। अच्छा, मेरे पास जो वर्जन 2023 का वर्जन है, ठीक है। और अगर आपके पास जो है इसे लोअर वर्जन जैसे CS5 CS6 कुछ, उसमें लेयर का लॉक अगर आपने ओपन करना है तो डबल क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं कहाँ पर, ये वाला जो एरिया हमारे पास आ रहा है लेयर का, ये लेयर का थंबनेल कहलाता है। अगर आप माउस पर रखेंगे तो लिखा हुआ भी आ जाएगा लेयर थंबनेल, ठीक है। आप इसी के ऊपर राइट क्लिक करें, ठीक है। आपने नो थंबनेल पे क्लिक चेक लगा दें, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपको थंबनेल नजर नहीं आएगा। दोबारा आपने यहाँ पे राइट क्लिक किया, ठीक है, स्मॉल थंबनेल पे चेक लगा दें तो स्मॉल आएगा। तो जितना भी आपने रखना है वो आप अपने काम के हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इस लेयर यहाँ पे मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो यहाँ पर जो है वो मुझे दिखा रहा होगा, ठीक है। इस जगह पे मुझे दिखा रहा है कि भाई आपने क्या काम किया। अब जैसे मैंने यहाँ पर जो है एक कलर फिल किया, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर फिल हो गया, तो यहाँ पे इसने इसको ब्लैक कर दिया। फिलहाल मैंने कंट्रोल Z किया। अच्छा, अब यहाँ पर इस तरह से है कि देखिए फोटोशॉप में हमारे पास यहाँ पे 2 कलर्स आ रहे होते हैं। एक हमारे पास होता है फोरग्राउंड कलर, ठीक है, एक हमारे पास होता है बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पर अगर आपने कलर बनाना है तो वो किस तरह से बनेगा कि यहाँ पर देखिए फोरग्राउंड कलर आ रहे हैं, मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो ये मेरे पास कलर का पैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है आपने कि यहाँ पर लेयर के मतलब जो कलर हमारे पास आ रहा है, कलर के जो फोरग्राउंड कलर आ रहा है इस पर आपने डबल क्लिक करना। डबल क्लिक करने से आपके पास कलर का पैनल ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो हमारे पास पॉइंट्स है इसको पकड़ के आप इस तरह से ऊपर नीचे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, कलर्स बनेंगे।
जो भी आपने कलर बनाना है वो आप कलर यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। और ये जो सर्कल हमारे पास आ रहा है, ये सर्कल हमारे पास कलर का शेड बनाएगा। जैसे मुझे ब्लू कलर बनाना है तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये ब्लू कलर बन गया। अब इसका लाइट कलर बनाना है तो इसको आप यहाँ पे रखें, डार्क कलर बनाना है तो इसको आप डार्क पे ले जाएं, ठीक है। जो भी आपने कलर का शेड बनाना है वो आप कलर का शेड यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, हाफ में हमारे पास ब्लू कलर आ रहा है और हाफ में हमारे पास ब्लैक कलर आ रहा है। ब्लैक कलर वो बता रहा है जो करंटली कलर बना हुआ है, कि अभी तक मैंने कलर बनाने के बाद ओके नहीं किया। न्यू कलर जो बनाया है वो मैंने कौन सा कलर बनाया है, ब्लू कलर बनाया है, ठीक है। इसको अगर आप यहाँ से ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए मेरे पास फोरग्राउंड कलर सेट हो गया। ये अभी सिर्फ सेट हुआ, फिल नहीं हुआ। बैकग्राउंड पे भी मैंने डबल क्लिक किया, ठीक है, और एक मैं बैकग्राउंड कलर बना लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से क्या किया, ओके किया, तो ये मेरे पास इस तरह से 2 कलर बन गए। अब देखिए, अगर आप फोटोशॉप पे काम कर रहे हैं और आपने एक कलर बनाया है, उस कलर को फिल कैसे करना है? फिल ऐसे करना है कि अगर आपने वो कलर फोरग्राउंड पे बनाया है तो आप ऑल्ट के साथ क्या करना है, बैक स्पेस, ठीक है। क्या करना है, आपने ऑल्ट के बटन के साथ आपने बैक स्पेस का बटन प्रेस करना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा फोरग्राउंड कलर। और अगर आपने बैकग्राउंड कलर फिल करना है तो फिर हम क्या करेंगे, कीबोर्ड में कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे और फिर बैक स्पेस। तो अब देखिए मेरे पास रेड कलर हो गया, जो बैकग्राउंड मैंने कलर बनाया था। अच्छा, ऑल्ट के साथ डिलीट का बटन अगर आप प्रेस करेंगे तभी हमारे पास फोरग्राउंड कलर फिल होगा, और अगर आप कंट्रोल के साथ डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तभी हमारे पास बैकग्राउंड कलर फिल होगा। तो ये 2 शॉर्टकीज हैं। अक्सर लोग जो है वो ऑल्ट और कंट्रोल के साथ जो है वो डिलीट का बटन इस्तेमाल करते हैं, अक्सर लोग जो है वो ऑल्ट के साथ बैक स्पेस करते हैं। तो मेरी आदत जो है वो ऑल्ट के साथ बैक स्पेस है, ठीक है। तो मैं जब भी कलर फिल करूंगा तो ऑल्ट के साथ बैक स्पेस के साथ ही करूंगा, ठीक है। कंट्रोल Z करते हैं, इसको हम बैक कर लेंगे। जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पुराना वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं फोटोशॉप का, तो उसमें ध्यान में रखिएगा ऑल्ट, ठीक है, कंट्रोल, ऑल्ट और फिर Z होगा, ठीक है। कौन सा होगा, कंट्रोल, ऑल्ट और Z। इससे आपका जो काम वो बैक होगा, ठीक है, यह जिसको हम कहते हैं अंडू होगा, ठीक है। और अगर जैसे 2021 है, 2023 है, इसमें जो है वो कंट्रोल Z होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमारे पास जो आ रहा है ये रूलर आ रहा है, ठीक है। ये रूलर जो है ये रूलर अगर आपके पास यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, ठीक है, तो आपने क्या करना है, कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ R का बटन प्रेस करेंगे तो रूलर आपके पास से देखिए हाइड हो गया। दोबारा आपने कंट्रोल के साथ R का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास दोबारा से शो हो जाएगा। अब रूलर के ऊपर देखिए मैंने राइट क्लिक किया तो इस वक्त चेक कहाँ पे लगा हुआ आ रहा है, इंचेस पे लगा हुआ आ रहा है। अब हमने जो फाइल ली थी वो हमने पिक्सल्स में ली थी, तो यहाँ पर आपने रूलर पे चेक जो लगाना है वो पिक्सल्स पर लगाना है, ठीक है। अब अगर आप वहाँ पे जब न्यू फाइल ले रहे हैं तो वहाँ पर आप पिक्सल्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर रूलर के ऊपर आपने पिक्सल पे चेक लगाना है, मतलब रूलर आपका पिक्सल्स में होना चाहिए। और अगर आपने वहाँ पे फाइल को जो साइज लिया वो इंचेस में लिया तो रूलर आपका कहाँ पर होना चाहिए, इंचेस पर होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्यों ज़रूरी है, किस लिए है, तो हम वक्त के साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम लोग मैं आपको ये चीज़ें बताता रहूँगा, साथ साथ तो चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली क्लियर होती रहेंगी। अब तक के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो आपको पसंद आई है उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।